वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर और लास्ट क्लास में अपने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम है इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल्स, यानी कि असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। ये चैप्टर अपना लास्ट क्लास में स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर अपन ने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था जिसका नाम था लाग्रांज फॉर्मूला। ठीक है, लाग्रांज फॉर्मूला अपने इक्वल और अनइक्वल दोनों इंटरपोलेशन के लिए वो काम में लिया जाता है। ठीक है, और उसके साथ ही उसकी अपन ने दो इंपॉर्टेंट थ्योरम भी करके देखी थी जो काफ़ी अच्छी थी। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उसी लाग्रांज फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस की, कि उसके क्वेश्चंस किस प्रकार से किए जाते हैं, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो, कहाँ पे आपको x1, x2, x3 और कहाँ पे आपको x मानना है। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको x मानना है, किसको आपको x लेना है और किसको आपको x0, x1, x2 लेना है और कहाँ पे आपको fx0, fx1, fx2 ये लेना है, ये तीन चीज़ें का नॉलेज अगर आपको है तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला रहता है और फॉर्मूले में क्या करनी होती है, आपको वैल्यू रखनी होती है। और एक बार मैं दोबारा उस फॉर्मूले को डिस्कस कर लेता हूं जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, जो लाग्रांज फॉर्मूला था, ये लाग्रांज फॉर्मूला जो है एक बार मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, अपन ने लिखा था कि fx बराबर, ठीक है, मैंने आपको इसको लिखने का तरीका भी बताया था कि आपको इसको रटना नहीं है, आपको सीखना है, आपको सीखने पे ध्यान देना है, सीखने पे जोर देना है। ठीक है, रटना नहीं है, क्योंकि कितनी चीज़ें आप रटोगे, ठीक है, कितने फॉर्मूले आप याद करोगे, तो हर फॉर्मूले को एक लिखने का एक तरीका होता है, उसको एक सीखने का तरीका होता है, वो तरीका आप ध्यान में रखो। तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि आप x0 से वैल्यूज स्टार्ट कर लो। x के जो मान है अपन कहाँ से लेंगे, x0 से लेंगे, तो x0, x1, फिर x2, फिर x3 डैश डैश xn, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था, आप सबसे पहली वाली स्टेप लिख रहे हो तो पहले वाले को आप छोड़ दो। ठीक है, बाकी सबको आप x में से घटा दो। तो पहला वाला कौन है, x0, तो x को छोड़ दो, बाकी सबको x में से घटा दो। x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में x माइनस xn। ठीक है, फिर अपोन किसको छोड़ा था, x0 को छोड़ा था, तो बाकी सबको x0 में से घटा के नीचे लिख दो। मतलब x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3 डैश डैश, x0 माइनस xn, ये इसकी पहली स्टेप हो गई। फिर आता है बीच में प्लस, उसके बाद दूसरी स्टेप लिख रहे हो तो दूसरा वाला छोड़ दो और बाकी सबको ले लो, मतलब बाकी सबको x में से घटा दो। ठीक है, तो दूसरा वाला कौन था, x1 था, तो x में से आप x0 घटा दो, छोड़ना किसको, x1 को, तो x1 को छोड़ दिया, x2, फिर x3 डैश डैश, x माइनस xn, अपोन किसको छोड़ा है, x1 को छोड़ा है, तो सबको x1 में से घटा दो। ठीक है, यानी कि x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 डैश डैश, x1 माइनस xn। ठीक है, ये इसकी सेकेंड स्टेप आती है। उसके बाद प्लस, साथ में एक चीज़ किसको, fx0 यहाँ और यहाँ फिर fx1। ठीक है, इसी प्रकार अगली वाली स्टेप लिखी जाएगी। लास्ट में मैं चलता जाऊंगा, अंतिम फाइनल टर्म लिखूंगा तो किसको छोड़ूंगा मैं, xn को छोड़ूंगा। xn को छोड़कर बाकी सबको x में से घटा दो, यानी कि x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 डैश डैश, x माइनस xn माइनस 1, फिर अपोन किसको छोड़ा था, xn को, तो xn में से घटा दो, xn माइनस x0, xn माइनस x1, xn माइनस x2 डैश डैश, xn माइनस xn माइनस 1, ये आ गई अपनी फाइनल टर्म इसकी। ठीक है, ये अपना लाग्रांज फॉर्मूला था जिसको अपन ने लास्ट क्लास में सोल्व भी किया था, प्रूफ भी किया था। ठीक है, और लास्ट में यहाँ fxn लगा देते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में किस प्रकार से ये फॉर्मूला लगेगा, कहां तक लगेगा। जितनी वैल्यूज आपको दी हुई है वहां तक काम में आपको लेना है। जैसे मान लो आपको 4 वैल्यूज दी हुई है, फॉर एग्जांपल आपको x0, x1, x2, x3 ये 4 वैल्यूज आपको अगर दी हुई है, ध्यान रखना x0 से स्टार्ट करना है। 4 वैल्यूज दी हुई है तो आपकी 3 स्टेप्स काम में आएगी। एक स्टेप ये, एक स्टेप ये और एक ये यहां तक, मतलब ये यहां तक काम में आएगा, इसके आगे नहीं आएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। आई होप, उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला अब सभी को एकदम मतलब याद भी करने की जरूरत नहीं है, अब तो सीखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से इतना समझाने के बाद क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट के किंतु परंतु है तो आप एक बार इस वीडियो लेक्चर को रिवाइज करके देखोगे, दोबारा से देखोगे, 2-3 बार देखोगे तो आप सीख जाओगे। किसी चीज को अगर अपन बार बार देखते हैं तो वो क्या होती है कि अपने दिमाग में सेट हो जाती है। तो उसका रीजन यही है कि आप इसको बार बार देखो तो ये चीज आपकी क्या होगी, सेट हो जाएगी अपने आप। चलते हैं इसका क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ F5, फाइंड द वैल्यू ऑफ F5 with the help of Lagrange इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आपको आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है, जहां F1 बराबर दिया हुआ है 2, F2 बराबर दिया हुआ है 4, F3 बराबर दिया हुआ है 8, F3 बराबर दिया हुआ है 8, F4 बराबर दिया हुआ है 16 और फिर F7 बराबर दिया हुआ है 128। ये आपको वैल्यूज दी हुई है सर। ठीक है, आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को लेकर चलना है और इन वैल्यूज की सहायता से इनका मतलब अपने को जो लाग्रांज इंटरपोलेशन है उस फॉर्मूले का यूज करते हुए मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे इस F5 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से समझ लेना, उसके बाद एक भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में या इस फॉर्मूले के ऊपर ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, बस ये एक क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से समझने का इसको प्रयास करना। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखो इसके अंदर जो है, ये F के अंदर जो है ये किसकी वैल्यू होगी, ये x0, x1, x2, x3 इनकी वैल्यू होगी। क्योंकि अपन कैसे लिखते हैं, fx0, fx1 इसी प्रकार से तो चलता है। मतलब ये जो वैल्यूज है अंदर वाली ये हमेशा किसकी होगी, x0, x1, x2 ये वैल्यूज मानी जाएगी। क्लियर। और बाकी ये तो fx0 है तो fx0 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये भी समझ में आ गया ये किसकी किस प्रकार से वैल्यू होगी। ठीक है, इसको कई बार इस प्रकार से भी, f1 को कई बार y1, f2 को कई बार y2, f3 को कई बार y3 और f7 को कई बार y7 से भी लिखा जाता है। तो यहां से भी आपको ये पता चल जाएगा कि x0, x1, x2 इनकी वैल्यूज क्या है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब चलते हैं अपन आगे, पहले मैं वैल्यूज लिख लेता हूं सारी। तो देखना x0 की वैल्यू कितनी है, 1 है। x1 की वैल्यू कितनी है, अंदर वाली 2 है। x3 की वैल्यू, x2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। x3 की वैल्यू कितनी है, x0, x1, x2, x3 की वैल्यू कितनी है, 4 है। x4 की वैल्यू कितनी है, 7 है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये वैल्यूज मैंने सारी लिख ली x4 तक। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली fx0 बराबर कितना है सर, 2 है। देखो 1 की जगह x0 पुट कर दो, 2। सिमिलरली fx1 की वैल्यू कितनी है, 4। fx2 की वैल्यू कितनी है, 3। fx3 की वैल्यू कितनी है, 4। fx4 की वैल्यू कितनी है, 16। ठीक है, 1 2 3 4, एक सेकेंड। fx0 की वैल्यू 2, fx1 की वैल्यू 4, fx2 की वैल्यू 8 है, ये मिस्टेक से लिखा। fx3 की वैल्यू 16 है। ठीक है, fx4 यानी कि 7
128 है। ये सारी वैल्यूज अपन लिख चुके। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये वैल्यूज अगर आपको लिखना आ गई तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, सारे के सारे डिपेंड करते हैं बस इस वैल्यू को लिखना। इसको आप किस प्रकार से लिखते हो, कितना सही लिख पा रहे हो, बस उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये वैल्यू कैसे लिखते हैं। अंदर वाली वैल्यू तो x0 x1 इनको रिप्रेजेंट करती है और पूरा फंक्शन जो है वो fx0 fx1 इस प्रकार से चलता जाता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब अपना फॉर्मूला आता है लाग्रांज। fx बराबर कितनी वैल्यूज तक लेना है आपको? 4 स्टेप्स तक लेना है क्योंकि x4 तक है। तो x माइनस, सबसे पहले x0 को छोड़ते हैं तो x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4, फिर अपॉन किसको छोड़ा था? x0, तो x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, x0 माइनस x4 और fx0, फिर प्लस उसके बाद देखो x माइनस x0, x माइनस x1 को छोड़ दो इस बार, x2, x माइनस x3, x माइनस x4 अपॉन x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4 और fx2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? उसके बाद इसकी थर्ड स्टेप क्या होगी? x माइनस x0, x माइनस x1, अब 2 छोड़ दो तो x माइनस x3, x माइनस x4 अपॉन, पहले में देखो x0 छूटा, दूसरे में x1 छूटा, अब x2 छूट गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे चलते हैं, नीचे आ जाएगा आपके पास x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, x2 माइनस x4 और fx2। क्लियर? फिर प्लस इसके बाद x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4, x3 तो छूट जाएगा ना इस बार, फिर x3 में से घट जाएगा इस बार। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहाँ क्या आ जाएगा? fx3। सिमिलरली अंतिम वाली टर्म में कौन छूट जाएगा? fx4 छूट जाएगा। ठीक है, fx4 इसमें छूट जाएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब मैं इस फॉर्मूले में मैं वेरी वैल्यूज पुट करता हूं। f किसका मान निकालना है? f5 का मान निकालना है। तो x की जगह क्या लिख दो? 5 लिख दो। जैसे x की जगह 5, जहां जहां x दिख रहा वहां वहां 5 लिख दो। तो मैं इसी फॉर्मूले में लिख देता हूं, ये 5 माइनस x1, x1 का मान कितना है? 2 है। 5 माइनस x2, x2 का मान कितना है? 3 है। फिर 5 माइनस x3 का मान कितना है? 4 है। फिर 5 माइनस x4 का मान कितना है? 7 है। और fx0 का मान कितना है? 2 है। तो ये 2 आ गया इनटू में। फिर अपॉन में चलो x0 का मान कितना है? 1 माइनस 2, 1 माइनस, फिर x2 का मान देखो कितना है सर? x0 का मान ये है, x1 1 माइनस 2, फिर 1 माइनस x3 का मान कितना है? ये x1 का मान, x0 माइनस x1 का मान 2 था। फिर x0 माइनस x3, इसका मान कितना था? x2 का मान कितना था? 3 था। फिर 1 माइनस x3 का मान कितना था? 4 था। फिर 1 माइनस x4 का मान कितना था? 7 था। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसी प्रकार ये 5 माइनस x0 का मान कितना है अपने पास? 1 है। फिर 5 माइनस x2 का मान कितना है? 3 है। फिर 5 माइनस x3 का मान कितना है? 4 है। फिर 5 माइनस x4 का मान कितना है सर? 7 है। x1 का मान कितना है अपने पास? 2 है। तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, 2 माइनस 4, 2 माइनस 7 और fx2 का मान कितना है सर? 4 है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ो। ये 5, x का मान तो 5 है, x0 का मान कितना है यहाँ? 1 है।
फिर 5 माइनस x1 का मान कितना है 2 है, फिर 5 माइनस x3 का मान कितना है दोस्तों 4 है, फिर 5 माइनस x4 का मान कितना है आपके पास 7 है, ये 7, फिर x2 का मान कितना है देखो 3 है, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 4, 3 माइनस 7। अब कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये ऊपर वाले तो आपने देख के लिखे, लेकिन ये डायरेक्ट कैसे लिख दिए, क्योंकि ये वाला पार्ट इधर वाला और ये वाले पार्ट हमेशा सेम रहते हैं, चाहे चेक कर लो आप फॉर्मूले में, आप चेक कर सकते हो, ये पार्ट ऊपर नीचे वाले क्या रहते हैं सेम रहते हैं। बस आपको यहाँ तो इसको फिक्स करना है, ये तो हर स्टेप में फिक्स रहेगा, x का मान तो जितनी भी स्टेप्स होती है उन हर एक स्टेप में क्या रहेगा सेम होगा। इसी प्रकार नीचे वाला भी एक स्टेप में तो सेम रहेगा, दूसरी स्टेप में चेंज होगा, फिर तीसरी में चेंज होगा, लेकिन x का मान किसी स्टेप्स में चेंज नहीं होगा। फिर देखो fx2 का मान कितना है, fx2 का मान लिख दो दोस्तों, वो कितना है 8 है। सिमिलरली आप यहां रखो तो 5 माइनस x0, 5 माइनस x0 का मान कितना है 1 है, 5 माइनस x1, x1 का मान कितना है 2 है, 5 माइनस x2, x2 का मान कितना है 3 है, और फिर 5 माइनस x4, x4 का मान कितना है 7 है। सिमिलरली नीचे ले लो, x3 में से घटाना है ना, x3 का मान कितना है, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 7, और fx3 का मान कितना है दोस्तों, fx3 का मान आपके पास है ये रहा 16, तो इंटू 16, फिर प्लस एक अंतिम टर्म और आ जाती है उसके बाद, मतलब 5 माइनस x0, x0 का मान कितना है 1 है, फिर 5 माइनस x1, तो 5 माइनस 2, फिर 5 माइनस x2, तो 5 माइनस 3, फिर 5 माइनस x3, तो माइनस 4 अपॉन x4, x4 कितना है 7, तो 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 3, 7 माइनस 4 इंटू fx4 का मान कितना है आपके पास 128 है, 128। ये अपने पास सारी वैल्यूज मैंने अपने लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले में पुट कर दी, ठीक है, x का मान 5 रखकर। अब देखो 5 में से 2 गया, 3 गुणा 5 में से 3 गया 2, फिर 1 गुणा माइनस 2 गुणा 2 बटे ये माइनस 1 गुणा माइनस 2 गुणा माइनस 3 गुणा माइनस 6, ये आ गया। फिर प्लस इसके बाद इसको सोल्व करते हैं, तो 4 गुणा 2 गुणा 1 गुणा माइनस 2 गुणा 4 बटे 1 गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 2 गुणा माइनस 5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया इनको, ठीक है सारे आगे। फिर प्लस ये स्टेप्स पे आओ अब, तो 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू माइनस 2 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 4, फिर प्लस, फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू माइनस 3 इंटू 16, फिर प्लस ये अंतिम वाला बच गया, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 128 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सोल्व करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है, और माइनस साथ में है तो माइनस का 24, तो ये माइनस का 24 अपॉन, फिर नीचे वाले को करो, देखो ये 4 बार माइनस है तो प्लस की होगी, ठीक है, 4 बार संख्या जो माइनस आ रहा है इसका मतलब संख्या प्लस की होगी, तो 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36, ठीक है, तो एक तो ये हो गया सोल्व होके। फिर प्लस अब इसको सोल्व करते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 इंटू 8 64, और माइनस का ये, तो माइनस का 64 अपॉन, ये देखो 3 बार माइनस है तो माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये 10 आ जाएगा। फिर प्लस आगे बढ़ो, 8 दूनी 16, ठीक है, और 4 3 12, तो 16 इंटू 12 192 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 192,
ठीक है, और सारी संख्या प्लस की है तो 192 अपॉन, नीचे देखो 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर प्लस, आगे चलो 2 गुणा 1 गुणा 4 भी तो है ना, 8 हो जाएगा यहाँ, ये 8, फिर चलो ये 3 से 3 उड़ा दो, ये 2 से 2 उड़ा दो, ठीक है, काम खत्म। फिर कितना हो गया, 4 दूनी 8, 128, ये माइनस एक बार है, माइनस ये है तो माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 128 अपॉन 3, फिर प्लस, अब ये अंतिम वाला देखो, 3 से 3 उड़ा दो, 4 से 4 उड़ा दो, ठीक है, और देखो ये 6 इससे जाता है क्या, नहीं कटता, ठीक है, लेकिन 2 के पहाड़े से ये 3 आ गया, ठीक है, ये 3 तिया 9, नीचे तो 9 आ गया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, किससे होगा, ऊपर वाला तो सिर्फ 128 आएगा, तो 128, ये आपके पास वैल्यूज आएगी सोल्व होकर, ठीक है, और यही आनी चाहिए। मैं देख लेता हूँ एक बार, माइनस का 2/3, ठीक है, बिल्कुल माइनस का 2/3 आएगा, ये 12 के पहाड़े से कट जाएगा तो माइनस का 2/3, फिर आ रहा है आगे 32/5, बिल्कुल 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 32/5, फिर आ रहा है माइनस का 24, हाँ तो बिल्कुल ये भी कट जाएगा, ठीक है, ये भी कितना आ जाएगा 24, यहाँ माइनस का आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ देख लेना, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी है, ठीक है, कैलकुलेशन बड़ी है तो प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है। 128/3 और 128/15 आ रहा है यहाँ, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है, ये देख लेना, यहाँ 15 आ रहा है, ये एक छोटी सी मिस्टेक और है, ये 2 चीज़ें आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, थोड़ा जल्दी लेके चल रहे हैं तो मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है, इन मिस्टेक्स को आप देखना, सुधारना, ठीक है। मेन अपना मोटिव क्या है, ये जो आपका फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है, बाकी आपके पास कैलकुलेटर अलाउ है तो इन वैल्यूज को आप कैलकुलेटर की सहायता से इजीली कर सकते हो, ठीक है। आपकी एग्जाम में न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो पेपर होता है उसमें आपको कैलकुलेटर अलाउ रहता है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी होती है इसमें। आगे चलते हैं, अपन एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं। अब एक जिस प्रकार y में दिया हुआ होता है अपन वैसे भी इसको सोल्व कर लेते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, अलग अलग टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन अपन लेंगे इसके। चलते हैं आगे, फाइंड y 1.2, ठीक है, y 1.2 अपने को फाइंड करना है और जो टेबल दी हुई है अपने उसको लिख लेते हैं x, ये x के मान है, ये y के मान है। 1.0 पे आपको दिया हुआ है 0, फिर आपको 1.1 पे दिया हुआ है 0.09531, उसके बाद 1.3 पे अपने को दिया हुआ है 0.26236, ये अपने को वैल्यूज दी हुई है। इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन, तो देखना अब वही चीज yx, इसको fx की जगह आप yx लिख लो, एक ही बात है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये किसी भी प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखो पहले अपन सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, ये ऊपर वाले मान अपने x0 x1 x2 इनके होंगे, तो x0 बराबर कितना है सर अपने पास 1.0, x1 बराबर कितना है अपने पास 1.1 और x2 बराबर अपने पास कितना है सर 1.3। तो सिमिलरली fx0 मतलब ये yx, ये वाले वो मान किसके होंगे fx के होते हैं, आपको पता है। तो ये x0 है तो ये fx0, ये x1 है तो ये fx1, तो fx0 कितना हो जाएगा 0, फिर x1 कितना हो जाएगा 0.09531, फिर fx2 कितना हो जाएगा सर 0.26236 हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब अपने पास yx बराबर अपन फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। yx कितना ज्ञात करना है, यहाँ क्या आना चाहिए 1.2,
तो x का मान कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। अब पहले वाले फॉर्मूले में अपन किसको लेकर चलते हैं, किसको स्किप करते हैं, x0 को, तो यहाँ fx0 आता है और fx0 का मान मुझे कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट वाली स्टेप तो पूरी क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। एक बार लिख देता हूं मैं x माइनस x1 x माइनस x2 बटे x0 माइनस x1 और x0 माइनस x2 और fx0। ठीक है, फॉर्मूला तो लिखना आ जाएगा ना सभी को, क्योंकि 3 वैल्यू के लिए ही लिखना है। ठीक है, तो 3 ही स्टेप्स आएगी। फिर x माइनस x0 x माइनस x2 बटे x1 माइनस x0 और x1 माइनस x2 और fx1। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर प्लस x माइनस x0 x माइनस fx1 बटे x1 x2 माइनस x1 और x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 और fx2। ठीक है, सारी वैल्यूज रखता हूं तो देखना दोस्तों एक चीज, fx0 का मान कितना है मेरे पास 0, तो ये फर्स्ट वाली स्टेप तो पूरी क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई होके अब इतना सा खेल बचा है, x का मान कितना लेना है 1.22 लेना है, तो 1.2 माइनस 1। ठीक है, x0 का मान कितना है 1, फिर 1.2 माइनस x2 का मान कितना है 1.3, फिर अपॉन x1 का मान कितना है 1.1, फिर -1 और 1.1 माइनस 1.3। fx1 का मान कितना है, fx1 का मान है ये रहा 0.09531, फिर प्लस x माइनस मतलब 1.2 माइनस x0 का मान कितना है 1 और x माइनस x1 तो 1.1, तो 1.2 माइनस 1.1 अपॉन x2 माइनस x0 तो 1.3 माइनस x0 का मान कितना है 1 है और 1.3 माइनस x1 का मान कितना है सर 1.1 है इंटू fx2 का मान ये रहा तो 0.26236 ये अपने पास वैल्यू आ गई। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अपन कर लेंगे। ठीक है, कैसे, कैलकुलेटर में वैल्यू डाल दो सारी की सारी। ठीक है, आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, कैलकुलेटर में वैल्यू डाल दो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये काम अब आपका होना चाहिए। मैं डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट आपको बता देता हूं। इसका जो रिजल्ट आएगा वो अपने को मिलेगा 0.18276, ये इसका रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट, बहुत से तो नहीं है लेकिन 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मैसेज मेरे पास आ ही जाते हैं कि सर अनिल सर कैलकुलेशन नहीं करवाते पूरी। अरे यार, इसका क्या मैं करवाऊं। ठीक है, ये तो सोचने वाली बात है कि इसको क्या करवाऊं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैंने पूरा कर दिया, अब ये जोड़ बाकी गुणा भाग है, ये आप फर्स्ट क्लास में जब जाते हो, फर्स्ट ईयर में नहीं बता रहा, फर्स्ट क्लास जब आप स्कूल जाना स्टार्ट करते हो पहली क्लास में, तो सबसे पहले आपको यही चीजें सिखाई जाती है। क्या, गणित सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको ये चीजें सिखाई जाती है। ये उल्टा लिख दिया गया, सीक्वेंस से चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है, जोड़ करना, फिर घटाना, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर डिवाइड करना, ये चीजें सिखाई जाती है। तो इसमें क्या फॉलो हो रहा है, इसमें यही तो चीज हो रही है। ठीक है, तो ये चीजें आपसे एक्सेप्ट नहीं करता, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप ऐसे बोलो कि सर ये जोड़ बाकी गुणा भाग भी आप करके दिखाओ, क्योंकि इसमें मैं ये तो नहीं सिखा सकता कि भाई ये सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, कि 1.2 में से 1 कैसे घटाते हैं। ठीक है, वो तो मैं सिखा नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, मैं तो आपको बस डायरेक्ट यहाँ पे ये सोल्व करके कि 0.2 इंटू माइनस का 0.1, ठीक है, अपॉन में 0.1 इंटू 0.2 माइनस का, इस प्रकार से मैं तो लिख के दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, ये अब ये 1.2 में से 1 घटा तो ये कैसे आया, ये तो मैं बता नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको नॉर्मली आपको भी पता है, आपको ये चीज़ इतना कॉमन सेंस होना चाहिए आप में कि आप इस प्रकार के मैसेज ना करो कि ये कैलकुलेशन पूरी नहीं करवाई गई। ठीक है, क्योंकि पूरी करवाई भी नहीं जाती, इतनी पूरी अगर मैं करने बैठूंगा तो फिर एक क्लास में एक आधा क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक क्लास में कंप्लीट करने होते हैं। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा और अलग टाइप का है, चीजें वैसे अलग नहीं है,
सॉल्यूशन सेम तरीके से होगा, द फंक्शन y बराबर एफ एक्स इज गिवन एट द पॉइंट is given at the point 7381 91 and 10 9. Find the value of y. Find the value of y for x बराबर 9.5 यूजिंग लैग्रांज इंटरपोलेशन। ठीक है, लैग्रांज इंटरपोलेशन का आपको यूज करना है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो y बराबर एफ एक्स दिया हुआ है इन पॉइंट्स के ऊपर, कहने का मतलब है ये x का मान है तो ये किसका है, एफ एक्स का। फिर ये एफ एक्स, इधर वाले तो सारे x है, उधर वाले सारे क्या हैं, एफ एक्स है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, ये चीज समझ में आई होगी। तो देखना इसको x, तो x कितना है और ये एफ एक्स, तो इधर वाले तो सारे कौन होंगे, x होंगे। ठीक है, इधर वाले सारे कौन होंगे, x होंगे। तो x क्या दिया हुआ है, 7 8 9 10। ठीक है, एफ एक्स कितने दिए हुए हैं, 3 1 फिर 1 फिर 9। ये x और एफ एक्स के मान आपके पास हो गए। ठीक है, ये x और एफ एक्स के मान आपके पास हो गए। क्लियर है यहां तक। ठीक है, ये इस प्रकार से पॉइंट्स में दिए हुए हो तो हमेशा ध्यान रखना इसको x और इसको एफ एक्स। ठीक है, इस प्रकार से ये टेबल बना लेना। अब आपका काम इजी हो गया। कैसे, ये x0, ये x1, ये x2, ये x3 और ये fx0, ये fx1, ये fx2, ये fx3। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यानी कि आपको दिख रहा है यहाँ से x0 का मान कितना है, 7 है, x1 का मान कितना है, 8 है, x2 का मान कितना है, 9 है, x3 का मान कितना है, 10 है। सिमिलरली fx0 का मान कितना है, 3 है, fx1 का मान कितना है, 1 है, fx2 का मान कितना है, 1 है, fx3 का मान कितना है, 9 है। ठीक है, और x का मान क्या होगा, x बराबर कितने पे फाइंड करना है, 9.5 पे। तो f 9.5 पे फाइंड करना है तो x का मान कितना होगा, 9.5। तो 9.5 माइनस x1 कितना है, 8 है, 9.5 माइनस x2 कितना है, 9, 9.5 माइनस 10 अपॉन x0 कितना है, तो 7 माइनस 8, 7 माइनस 9, 7 माइनस 10 और fx0 का मान कितना है, इंटू 3 फिर प्लस फिर 9.5 माइनस x0 का मान कितना है, 7, 9.5 माइनस x2 का मान कितना है, 9 फिर 9.5 माइनस x3 का मान कितना है, 10 अपॉन फिर नीचे आओ तो x1 में से घटा रहे हो, x1 का मान कितना है, 8 है। तो 8 माइनस 7, 8 माइनस 9, 8 माइनस 10 इंटू fx1 का मान कितना है, 1 है। फिर प्लस फिर 9.5 माइनस x0 का मान कितना है, 7 फिर 9.5 माइनस x1 का मान कितना है, 8 फिर 9.5 माइनस x2 को छोड़ना है तो 10 अपॉन फिर x2 में से घटाना है तो 9 माइनस 7, 9 माइनस 8, 9 माइनस 10 और इनटू में fx2 का मान कितना है, 1 है। फिर प्लस फिर 9.5 माइनस x0 का मान कितना है, 7 है। फिर 9.5 माइनस x1 का मान कितना है, 8 है। फिर 9.5 माइनस x2 का मान कितना है, 9 है। x3 को छोड़ना है अपॉन x3 का मान कितना है, 10 है। तो 10 माइनस 7, 10 माइनस 8, 10 माइनस 1 इंटू fx3 का मान कितना है, 9 है। ठीक है, देखो कितनी स्पीड से काम हुआ है। ठीक है, ये स्पीड कैसे आपको मिलेगी, कैसे आपकी इंक्रीज होगी, अगर आपने 3-4 क्वेश्चंस कर लिए तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रैक्टिस चलती है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी आपका ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। जितनी बेस्ट आपकी प्रैक्टिस होगी, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतनी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको ना तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत पड़ेगी, दिमाग में अपने आप क्लिक हो जाएगा कि हाँ मुझे पहली स्टेप में ये छोड़ना है, तो वो अपने आप छूट जाएगा। अब क्या करना, आपको कैलकुलेशन करनी है।
ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन अपना और कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा और अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है इफ y बराबर y1 बराबर -3, y3 बराबर 9, y4 बराबर 30, y6 बराबर 132, फाइंड द 4 पॉइंट लाग्रांज इंटरपोलेशन पॉइंट, फाइंड 4 पॉइंट लाग्रांज इंटरपोलेशन polynomial that takes the same values function y at the point। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन यही आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन ने आपको क्या दिया हुआ है, आपको x0, x1, x2, x3 के मान दिए हुए हैं, साथ ही fx0, fx1, fx2 और fx3 के मान आपको दिए हैं। और ये क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि आप वो फंक्शन फाइंड करो जिससे आपको ये वैल्यूज मिली है। मतलब आपको fx निकालना है, आपको यहां x नहीं दिया हुआ, आपको सिर्फ fx निकालना है। मतलब fx जो आएगा आपका वो x के अंदर आएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ज्यादा लंबा चौड़ा यहां कुछ है नहीं, क्वेश्चन सेम है एज इट इज पीछे वाले। बस पीछे वाले में आपको पास एक छोटी सी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही थी, यहां आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलेगी, यहां आपको एक फंक्शन मिलेगा। फंक्शन क्यों मिलेगा, क्योंकि अपने पास यहां x का मान नहीं है, अपने को तो fx ही निकालना है। तो जहां x है वहां x को सेम रख लो आप, ठीक है, और एज इट इज क्वेश्चन को कर दो, ठीक है। मैं छोटा सा हिंट दे देता हूं, बाकी करना आपको खुद को ही है ये क्वेश्चन। आप देखो x0 का मान मुझे दिया हुआ है 1, x1 का मान दिया हुआ है 3, x2 का मान दिया हुआ है 4 और x3 का मान दिया हुआ है 6। सिमिलरली fx0 का मान कितना है -3, fx1 का मान कितना है आपके पास 9, fx2 का मान कितना है आपके पास 30 और fx4 का मान कितना है आपके पास 132। क्लियर। fx आपको निकालना है, fx बराबर क्या हो जाएगा सर, x माइनस x1 तो 3, x माइनस x2 तो 4, x माइनस x3 तो 6 बटे x0 माइनस x0 का मान 1 माइनस 4, 1 माइनस 6 और fx0 का मान कितना है -3, फिर प्लस, फिर x माइनस x0 तो 1, फिर 1 x1 को छोड़ना है तो x माइनस 4, फिर x माइनस 6 बटे x1 का मान कितना है तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 4, 3 माइनस 6 इंटू fx1 का मान कितना है 3, फिर प्लस x माइनस x0 का मान 1, x माइनस x1 3 और x2 को छोड़ना है तो x माइनस 6 अपॉन x1 का, x2 को छोड़ रहे हो ना इस बार, x2 को ही तो छोड़ा था, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, 4 माइनस 6 इंटू fx2 का मान कितना है 30, फिर प्लस x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 बटे x3 माइनस x0 तो 6 माइनस 1, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 इंटू fx4 का मान कितना आ जाएगा इस बार, fx3 का सॉरी कितना आ जाएगा 132। क्वेश्चन आपका कंप्लीट सोल्व हो चुका। आपको यहां से x के अंदर एक बहुपद मिल जाएगा। आगे कैसे करना है, नीचे वाला तो देखो 1 में से 2 गया, 1 में से 3 गया, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 5, ठीक है। ये आ गया 15 दूनी 30 तो ये आ गया 30 और ये माइनस, ठीक है। इसको 3 काट दो
ठीक है, ये भी माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 के पहाड़े से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ आओ, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 4 माइनस 1, 3 माइनस 6 माइनस 3, क्लियर, 3 दूनी 6, 3 के पहाड़े से काट दो, ये 3 ही आएगा क्या यहाँ, ये 9 आएगा, सॉरी, ठीक है, ये 9 आएगा यहाँ पे, ठीक है। fx1 का मान कितना है, 9 है, तो ये यहाँ 9 आएगा, ठीक है। तो ये 3, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा तो 3/2, ठीक है, तो ये ऊपर तो 3 रहेगा और नीचे 2 आ जाएगा। फिर इसको सोल्व करो, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 6 माइनस 2, ठीक है, ये काट दो, 6 पंजो 30 और ये माइनस वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 5। फिर इधर आओ, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2, अब इसको काटते हैं तो देखो 3 दूनी 6 और 6 के पहाड़े से ये कटेगा 2, ये 22, ठीक है, तो ये 22/5, तो ये 22 और ये बट्टे में कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ इतना सॉल्यूशन तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब आगे देखो, अब आपको क्या करना है, x इंटू एक्स, यहाँ एक x क्यूब बनेगा, एक x क्यूब यहाँ भी बनेगा, और एक x क्यूब यहाँ भी बनेगा, और एक x क्यूब यहाँ भी बनेगा। तो क्या करोगे आप, x क्यूब आ जाएगा यहाँ, फिर प्लस या माइनस जो भी यहाँ आए, ठीक है, x क्यूब और साथ में कुछ कांस्टेंट आएगा, ठीक है, फिर यहाँ जो भी प्लस या माइनस आपको मिले, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर एक x स्क्वायर की टर्म आएगी, तो फिर x स्क्वायर और यहाँ कांस्टेंट आएगा, फिर प्लस माइनस, फिर आपके पास एक x की टर्म आएगी, तो यहाँ जो भी आए फिर आपके पास कोई कांस्टेंट आएगा, ये fx के बराबर आपको इस प्रकार से एक बहुपद मिल जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस माइनस सी, कहने का मतलब है या तो प्लस का मिलेगा या माइनस का मिलेगा, प्लस या माइनस। जब आप इनको सोल्व करोगे तो एग्जैक्ट में मुझे नहीं पता प्लस का मिलेगा या माइनस का मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर भी आपको बता देता हूं क्या आएगा। इसका जो बहुपद आपको मिलेगा वो मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, प्लस 5x माइनस 6, ये आपको मिलेगा। देखो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और से क्या करना है, एक्स क्यूब यहाँ आएगा, एक्स क्यूब यहाँ आएगा, एक्स क्यूब यहाँ आएगा, एक्स क्यूब वाली टर्म को एक जगह कर लो, फिर एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक जगह कर लो, फिर एक्स मिलेगा तो एक्स वाली टर्म को एक जगह कर लो, फिर कांस्टेंट को एक जगह कर लो, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। यही वो पॉलिनोमियल है जिससे आपको ये रिजल्ट्स मिलते हैं। इस पॉलिनोमियल में जब आप x की जगह 1 रखते हो तो आपको -3 रिजल्ट देगा, जब आप x की जगह 3 रखते हो तो आपको 9 रिजल्ट देगा, जब आप x की जगह 4 रखते हो तो आपको 30 रिजल्ट देगा, जब आप x की जगह 6 रखते हो तो आपको 132 रिजल्ट देगा। यही वो पॉलिनोमियल है। यही क्वेश्चन था आपको कि वो पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए जिसके लिए आपको ये वैल्यूज मिलती हो, तो वो पॉलिनोमियल हमने इस प्रकार से फाइंड कर लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं जो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको यहां से फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आपको खुद को कंप्लीट करना है। देखना क्वेश्चन है, आपको फंक्शन फाइंड करना है इस टेबल से 3 2 1 -1 और fx है 3 12 15 -21। ये टेबल आपको दी हुई है, ठीक है। fx आपको निकालना है, ऊपर वाले x0 x1 x2 x3 के मान है, नीचे वाले fx0 fx1 fx2 fx3 के मान है। फॉर्मूले में वैल्यू रख दो और फंक्शन निकाल दो। फंक्शन आपका आएगा fx का मान वो रिजल्ट में लिख देता हूं, fx बराबर मिलेगा x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6, ये आपको fx का मान मिलेगा सर, ठीक है। ये क्या मिल जाएगा आपको, fx का मान मिल जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब आगे एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं जो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी मैं करता हूं।
क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिख रहा हूं अगला, आपको सिद्ध करना है -1/2 से 1/2 f(x) dx बराबर 1/24 13f माइनस का 1/2 प्लस 13f 1/2 माइनस f 3/2 माइनस f माइनस 3/2। ये आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं सॉल्यूशन क्या, ठीक है। इसको लाग्रांज इंटरपोलेशन की सहायता से, क्वेश्चन आपको कंप्लीट दिया हुआ है कि लाग्रांज इंटरपोलेशन से आप सिद्ध कीजिए दिस बराबर दिस, मतलब इसके बराबर आपको ये सिद्ध करना है लाग्रांज इंटरपोलेशन से। लेकिन अब कई स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा है कि सर सिद्ध तो बाद में करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट में इसमें कुछ दिया ही नहीं, बस इतना ही दिया हुआ है, तो यहाँ से कैसे लाग्रांज इंटरपोलेशन लगाए अपन, ठीक है। कुछ हिंट इसमें नहीं मिल रहा, तो अपने को जब इसमें कुछ नहीं दिख रहा तो अपन क्या करते हैं, इसका जो रिजल्ट हमें दिया हुआ है वहां से अपन कुछ हिंट उठाते हैं, वहां से अपन कुछ आइडिया लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के आंसर को आप देखो, ठीक है। ये fx यहाँ ये जो f के अंदर है, ये x0, ये x1, ये x2, ये x3, ये मानते हैं अपन f के अंदर वाले, और ये पूरा का पूरा fx0, फिर fx1, फिर fx2, फिर fx3, इस प्रकार से मानते हैं अपन। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस रिजल्ट को देखते हुए, इस रिजल्ट को काम में लेते हुए मैं ये टेबल लिख लूंगा x और fx वाली, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि सर इसमें x0 किसको ले, तो जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होगी वो x0 होगी। तो इन चारों में अंदर ध्यान से देखो, इनमें सबसे छोटे, पहले तो चारों वैल्यू लिख लेता हूं। -1/2 है, फिर 1/2 है, फिर 3/2 है, फिर -3/2 है, ये है। इनमें सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, माइनस की 3/2 है, तो माइनस का 3/2 यहां आ जाएगा। फिर कौन है, फिर 1/2 है, तो 1/2, फिर कौन है, फिर 1/2, माइनस का 1/2, फिर 1/2 और फिर 3/2। इसके साथ में f, ये जैसे ही आप इस fx में रखोगे तो ये पूरा आ जाएगा आपके पास, मतलब f(x0) का मान कितना आपके पास, f माइनस का 3/2, फिर f माइनस का 1/2, फिर f 1/2, फिर f 3/2। ये अपने पास टेबल आ गई। अब जब अपने पास टेबल आ गई तो अपन fx निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है। यहां अपने को fx निकालना है। fx निकालने के बाद में उस fx का इंटीग्रेशन कर लूंगा और लिमिट ले लूंगा अगर -1/2 से 1/2, तो मुझे जो रिजल्ट सिद्ध करना है वो रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये टेबल मैंने बना ली यहां से, ठीक है, ये टेबल मुझे मिल गई, ठीक है। टेबल बनाने का सीधा सा तरीका है, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। जैसे इसी प्रकार का क्वेश्चन, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें आप यहां से इन चीजों को देखते हुए आप वैल्यूज लिखोगे। तो ये वैल्यू तो x0 की है, ठीक है, ये वैल्यू x1 की है, ये x2 की है, ये x3 की है। तो इसके नीचे वाले fx0, ये fx1, ये fx2 और ये fx3, इन सब की वैल्यूज आपके सामने दी हुई है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये हमने यहां से लिख ली, ठीक है। अब अपने पास fx जो होता है वो मैं निकालता हूं, तो fx बराबर x माइनस x1, x0 को छोड़ते हैं तो x1 कितना है 1/2, फिर x माइनस x2, फिर x माइनस x3 बट्टे x0, x0 कितना है माइनस का 3/2, फिर प्लस 1/2, फिर माइनस का 3/2, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 और f x0 यानी कि f माइनस का 3/2, फिर प्लस, फिर x माइनस x0 मतलब x प्लस 3/2, फिर x माइनस x1 छोड़ना है तो x माइनस 1/2 और x माइनस 3/2 अपॉन -1/2 प्लस 3/2 -1/2 -1/2 -1/2 माइनस 3/2। क्लियर। और f माइनस का 1/2, फिर प्लस आगे चलते हैं, x माइनस x0 कितना है 3/2, फिर x माइनस, ठीक है, x1, फिर x2 को छोड़ना है तो x माइनस 3/2 अपॉन x2 कितना है 1/2 प्लस 3/2,
फिर 1/2 प्लस 1/2, फिर 1/2 माइनस 3/2 और f 1/2। ये आपके पास थर्ड स्टेप आ गई। अंतिम स्टेप प्लस x प्लस 3/2, फिर x प्लस 1/2, फिर x माइनस 1/2 बटे 3/2 प्लस 3/2, 3/2 प्लस 1/2, 3/2 माइनस 1/2 f 3/2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये अपन ने लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगा दिया इस क्वेश्चन में। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब आगे मैं क्या करूंगा, अब आगे अपना वही काम, ठीक है, नीचे वाले को सोल्व कर लो, ठीक है, कैलकुलेट कर लो, ऊपर वाले को कैलकुलेट कर लो। तो ऊपर वाले में एक टर्म तो x क्यूब की आएगी, एक टर्म x स्क्वायर की आएगी, एक टर्म x की आएगी, एक टर्म कांस्टेंट आएगी, बाहर ये आ जाएगा। सिमिलरली जब इसको कैलकुलेट करोगे तो एक टर्म x क्यूब की आएगी, एक टर्म x स्क्वायर की आएगी, एक टर्म x की आएगी और एक टर्म कांस्टेंट आएगी, और नीचे वाले को कैलकुलेट कर लो और बाहर ये आ जाएगा। सिमिलरली आप इसको कैलकुलेट करो और इसको कैलकुलेट करो और इसको कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है आपके पास, वो वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब, ठीक है। आपको इसको सोल्व करना है, जो रिजल्ट आपको मिलता है वो रिजल्ट मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो fx बराबर, यहां से आपको रिजल्ट मिलेगा -1/6 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस x/4 प्लस 3/8, और बाहर आ जाएगा f माइनस का 3/2, फिर प्लस 1/2 x क्यूब, 1/2 x क्यूब माइनस x स्क्वायर बाई 2 माइनस 9x/4 प्लस 9/8 f माइनस 1/2, फिर प्लस माइनस 1/2 x क्यूब प्लस x स्क्वायर बाई 2 माइनस 9x/4 माइनस 9/8 और f 1/2, फिर प्लस 1/6 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस x/4 माइनस 3/8 और f 3/2। ये आ गया अपने पास, ठीक है। जब आप इन सबको सोल्व करते हो तो आपको ये रिजल्ट मिलता है, ठीक है। जब आप कंप्लीटली सोल्व करते हो तो आपको ये रिजल्ट मिलता है। अब अपना अगला काम जो रहेगा वो देखना, वो इंपॉर्टेंट चीज अब यहां से स्टार्ट होती है, क्योंकि fx निकालना सभी को पता है। अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन, आप कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इसका इंटीग्रेशन तो बहुत बड़ा जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको -1/2 से 1/2 लिमिट भी ले लिए, लेकिन अपन इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। कैसे? मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूं दोनों तरफ, तो -1/2 से 1/2 fx और dx बराबर, ठीक है। लो ले लिया, -1/2 से 1/2 और ये dx, फिर -1/2 से 1/2 ये dx, फिर -1/2 से 1/2 ये dx, -1/2 से 1/2 और ये dx, ठीक है। दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन ले लिया, ठीक है। ये -1/2 से 1/2 dx। क्लियर कहानी? ठीक है। मैंने क्या कर लिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लिया, ठीक है। दोनों तरफ अपन ने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन ले लिया। आगे चलते हैं अब, ठीक है। आगे चलते हैं तो देखना यहां से, अब इंटीग्रेशन करने के लिए एक चीज देखना, इवन ऑड फंक्शन आपने पढ़ा होगा, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। कैसे? इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन ये क्या होते हैं, इसके बारे में देखना। अगर कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस फंक्शन में आप x की जगह अगर -x पुट कर देते हैं, फिर भी आपके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वापस fx मिल जाता है आपको, तो वो फंक्शन आपका कहलाता है इवन फंक्शन। वो क्या कहलाता है आपका? इवन फंक्शन। सिमिलरली अगर आप किसी फंक्शन दिया हुआ है आपको fx, इस fx में आप x की जगह -x पुट कर देते हैं,
तो आपको रिजल्ट बदल जाएगा। ठीक है, वो फंक्शन कहलाता है आपका ओड फंक्शन। क्लियर सभी स्टूडेंट को? फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर आपको मान लो दिया हुआ हो एक्स स्क्वायर, आप इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या नहीं, आपको एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। यानी कि आपको दिख रहा है एफ एक्स बराबर माइनस एक्स एफ एक्स है, तो ये फंक्शन आपका कैसा है? ओड फंक्शन है। सिमिलरली इसमें आओ, आपके पास अगर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, आप इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो तो आपको माइनस एक्स क्यूब मिल गया, यानी कि एफ माइनस एक्स बराबर आपको माइनस एफ एक्स मिला। मतलब आप क्या कहोगे? ये फंक्शन कैसा है? ओड फंक्शन है। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है इवन ओड फंक्शन की। उम्मीद करता हूं आपको पता भी होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? इवन फंक्शन का जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो एफ एक्स डी एक्स, और लिमिट अगर सेम हो लेकिन अपोजिट साइन की हो, ठीक है, लिमिट कैसी हो? सेम हो, लेकिन साथ ही कैसी हो? अपोजिट साइन की हो। यहां माइनस ए से ए लिमिट सेम है लेकिन अपोजिट साइन की है, यहां प्लस का साइन है, यहां माइनस का साइन है। अब ध्यान रखना, अगर ये फंक्शन आपका ओड है, ठीक है, पहले बात करते हैं इवन की। अगर आपका ये फंक्शन इवन है तो ये हो जाएगा 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स। इसी प्रकार माइनस ए से a एफ एक्स डी एक्स, अगर ये फंक्शन आपका ओड है तब तो हो जाएगा 0। ओड इवन हो, ठीक है, इवन हो तो डबल, और 0 कब हो जाएगा? जब ओड। ठीक है, ये कंडीशन आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये 0 कैसे होते हैं उसके ऊपर भी मैं एक बार 0 क्यों होता है, डबल क्यों होता है, उस कंसेप्ट पे भी अपन चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो -1 से 1 एफ एक्स का मान मैं एक बार ले लेता हूं एक्स डी एक्स। ठीक है, करो इंटीग्रेशन। फंक्शन कैसा है? ये ओड फंक्शन है, रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। आता है क्या? देखो, करो इसका इंटीग्रेशन। क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 से 1, लिमिट पुट करो तो 1/2, फिर माइनस आता है, फिर -1 का स्क्वायर बटे 2, तो 1/2 माइनस 1/2, रिजल्ट कितना आ गया? 0। ठीक है, तो डायरेक्ट मिल रहा है। 0 क्यों आता है? क्योंकि यहां सेम रिजल्ट मिलेगा, यहां भी सेम मिलेगा, लेकिन ये अंदर माइनस का होता है तो स्क्वायर 4 6, ठीक है, इतनी पावर पे क्या हो जाता है? वो माइनस प्लस में बदल जाता है। ठीक है, इसलिए इसका 0 होता है। और ओड फंक्शन पे क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक्स स्क्वायर हो तो ये एक्स क्यूब बाई 2, ठीक है, तो ये -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होके ये कितना आ जाएगा? जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? मतलब क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले ही 2 से गुणा करके 0 से a लिमिट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट अब हम यहां लगाते हैं। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट अब हम यहां एक काम में लेते हैं। तो देखना, -1/2 से 1/2 एफ एक्स डी एक्स, ये माइनस का 1/6, ये इसको कर लो डबल, क्योंकि इसमें कुछ ओड होगा कुछ इवन होगा, और 0 से 1/2। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन कैसा है? ओड है तो ये 0, ये कैसा है? इवन है तो -3/2 एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन कैसा है? ओड है तो 0, ये कैसा है? इवन है तो +3/8 dx, फिर +1/2, ये 0, ये इंटू 2, डबल कर दो, 0 से 1/2, ये ओड फंक्शन है तो 0, ये इवन है तो -x²/2, ये 0, ये प्लस का 9/8 और dx, फिर -1/2, ठीक है, इंटू 2, 0 से 1/2, ये ओड फंक्शन है तो 0, ये इवन है तो x²/2, ये 0, ठीक है, और ये माइनस का 9/8 dx, फिर प्लस ये डबल हो जाएगा तो 2/6, 0 से 1/2, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3x²/2 -3/8, ठीक है, और dx। साथ में इसके ये कांस्टेंट भी लेते रहो, इसको मैं लगाना भूल गया, ये f1/2, यहाँ f -3/2, यहाँ f -1/2, यहाँ f 1/2, ये साथ में चलते जा रहे हैं। अब इसका इंटीग्रेशन मैं करता हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन करूँगा तो ये माइनस का 1/3 हो जाएगा, कैंसिल होके ये ब्रैकेट इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये -3/2 तो ऐसा का ऐसा,
ठीक है, ये x³/3 हो जाएगा। ठीक है, या एक काम करो आप माइनस को अंदर भेज दो, इसको माइनस को अंदर भेजूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और x² का हो जाएगा x³/3 और ये माइनस का 3/8 x, लिमिट आ जाएगी 0 से 1/2 और साथ में f -3/2, फिर प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसका हो जाएगा x³/3 × 2 तो 6। ठीक है, ये माइनस और प्लस 9x/8, लिमिट 0 से 1/2 और f -1/2, फिर प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस ले लो। ठीक है, ये x³/6 -9x/8, लिमिट 0 से 1/2 f 1/2, फिर प्लस ये 1/3, इसका हो जाएगा 3x³/2 × 3 -3x/8, लिमिट 0 से 1/2 f 3/2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये और आगे आगे। ठीक है, अब यहां से मेरे ख्याल से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इससे आगे आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आपको लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट पुट कर दो, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां आप 1/2 पुट कर दो। 1/2 पुट करते हो तो आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। आपको f -1/2 की पूरी टर्म मिल जाएगी, मतलब f -1/2 की एक टर्म ये मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ में 13 मिलेगा, f 1/2 के साथ में आपको 13 मिलेगा, मतलब इसको जब सोल्व करोगे तो आपको 13 मिलेगा। इसके साथ में f 3/2, तो f 3/2 के साथ में आपको 1/3 कैंसिल होके 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, और भी देख लो, ये यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, और लास्ट में ये वाली पूरी टर्म मिल जाएगी जब आप x की जगह 1/2 रिजल्ट पुट करोगे तो। ठीक है, आई होप आगे आप इस क्वेश्चन को लिमिट रख के कंप्लीटली सोल्व जरूर करोगे, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं। क्वेश्चन है द मोड ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, द मोड ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी कर्व y बराबर x, कर्व y बराबर fx इज वेरी नियर टू x बराबर 9, इज वेरी नियर टू x बराबर 9 and the value of the frequency density fx4 x बराबर 8.9, 9.0, 9.3 are respectively equal to equal to 0.30, 0.35 and 0.25. Calculate the approximate value of the mode ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझो। ठीक है, मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं।
आपको बारंबारता वक्र दिया हुआ है y बराबर एफ एक्स, ठीक है। बारंबारता वक्र y बराबर एफ एक्स का बहुलक x बराबर 9 के बहुत समीप है और x बराबर 8.9, 9.0 एंड 9.3 के लिए बारंबारता घनत्व एफ एक्स क्रमशः 0.30, 0.35 एंड 0.25 है। बहुलक का अप्रोक्सीमेट मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से इसकी लैंग्वेज को समझो आप, ठीक है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार आप ध्यान से समझने का प्रयास करो कि ये क्वेश्चन आपको कह रहा क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है, उस चीज को एक बार ध्यान से सुनने का, समझने का प्रयास करो आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि हमें यहाँ x की वैल्यू 9 दी हुई है। अब कई स्टूडेंट यहाँ से गलतियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इन गलतियों को ना करें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, इसने क्या बोला है, द मोड ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी कर्व। आपको एक बारंबारता कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व y बराबर एफ एक्स दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका मोड ऑफ सर्टेन, मतलब इसका जो मोड है या इसका जो बहुलक आप बोलते हो जिसको, ठीक है, इसका जो मोड है वो x बराबर 9 के बहुत पास में है, उसके एकदम नियर है। कहने का मतलब इसका रिजल्ट कोई 9.05 या 9.04 ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा, ठीक है। आपको लास्ट में और साथ में आपको जो घनत्व दिया हुआ है 8.9, 9.0, 9.3, इसके रिस्पेक्ट में आपको ये एफ एक्स के मान दिए हुए। कहने का मतलब ये x0, x1, x2 के मान है और ये fx0, fx1, fx2 के मान है। आपको क्या करना है, fx निकालना है, ठीक है। आपको यहां से fx निकालना है जो आपको एक पॉलिनोमियल के रूप में मिलेगा। वहां से आप मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, मैक्सिमम वैल्यू पे ही आपको क्या मिलेगा, मोड ऑफ, मतलब इसका मोड मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू पे क्या मिलेगा आपको, इसका मोड मिलेगा, यानी कि ये कह सकते हो आपको इसका बहुलक मिलेगा। क्लियर। लेकिन x का मान यहाँ 9 नहीं है। 9 इसने एक हमें एक प्रकार से ये कह सकते हो कि हिंट दी है। इसने क्या दिया, हिंट दी है कि इसका जो आंसर आएगा ना वो 9 के आसपास कहीं आएगा, ठीक है। x का जो आपके पास मान आएगा, x का मान आपका 9 के आसपास आएगा, ऐसा ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। इसकी आप लैंग्वेज को समझने का प्रयास करो कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना वो रिजल्ट आपको x के कहीं आसपास मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, x के कहीं ना कहीं आसपास मिलेगा, ऐसा ये कहना चाह रहा है, ठीक है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये लैंग्वेज आपको कह रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें किस प्रकार से आगे का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको किस प्रकार से सोल्व अपन करते हैं। तो देखना, x0 का मान आपको दिया हुआ है 8.9, x1 का मान दिया हुआ है 9.0 और x2 का मान दिया हुआ है आपको 9.3। सिमिलरली यहाँ आपको fx0 कितना दिया हुआ है 0.30, फिर fx1 आपको कितना दिया हुआ है 0.35 एंड fx2 कितना दिया हुआ है आपको fx1 कितना दिया हुआ है 0.25 दिया हुआ है। ये आपको वैल्यूज दी हुई है x0, x1, x2 के ऊपर fx0, fx1 और fx2, ठीक है। ये रिजल्ट आपको दिए हुए हैं। आगे चलते हैं, यहाँ से देखना, अब मैं यहाँ से fx निकालता हूँ तो fx बराबर वही चीज़ x माइनस x1 फिर x माइनस x2 अपॉन x0 माइनस x1, ये 0.0 को उठा दो, और x0 माइनस x2 और fx0 का मान कितना है 0.30, फिर प्लस फिर x माइनस x0 तो 8.9 और x माइनस x2 बटे x1 माइनस x0 और x1 माइनस x2 और fx1 0.35, फिर प्लस x माइनस x1 x0 8.9 और x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x0 8.9 आएगा यहाँ, ठीक है। ऊपर वाले नीचे वाले सेम रहेंगे और फिर 9.3 माइनस 9 इंटू 0.25, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ तक का रिजल्ट आ गया। अब क्या करना है, यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो आपको fx मिलेगा,
ठीक है। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको एफ एक्स मिलेगा, वो एफ एक्स में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको ज्ञात करना है, आपको करना है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, वैल्यू डालो, सोल्व करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, रिजल्ट मिलेगा, तुरंत मिलेगा कैलकुलेटर से आपको। ठीक है, कैलकुलेटर नेक्स्ट क्लास में मैं भी लेके आऊँगा इस बार, मतलब फ़ोन लेके आऊँगा, फ़ोन क्लास में नहीं लेके आया इस बार। ठीक है, तो वहाँ से अपन कर लेंगे, एक एक वैल्यू निकाल के भी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ से एक बार तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस का 25/12 एक्स स्क्वायर प्लस 453.5 अपॉन 12x माइनस 2052.3 अपॉन 12। ठीक है, ये अपने को रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो आपके पास कर्व है उस कर्व के इक्वेशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, यहां से आपको क्या निकालना है, ये मोड निकालना है। कैसे निकालूंगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब मैं निकालूंगा एफ डेस एक्स बराबर। ठीक है, एफ डेस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो 2 से गुणा करोगे तो 25/6x, फिर प्लस ये ऐसा कैसा, इसका 1 हो जाएगा, तो 453.5 अपॉन 12। फिर क्या करते हैं, यहां से x का मान निकालते हैं अपन, एफ डेस x को क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, 0 के बराबर करते हैं, तो यहां से वैल्यू निकालो x की, तो x बराबर ये उधर चला जाएगा, तो यहां से आपको मिलेगा 453.5 अपॉन 12 इंटू 6 अपॉन 25, ये 2 हो गया। ठीक है, तो 453.5 अपॉन 50, इसको डिवाइड करो तो आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको डिवाइड करने पर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो मिलेगा आपको x का मान 9.07, वो मिलेगा आपको 9.07। यही क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। इसके लिए आपको एक स्टेप और दिखानी होगी कि ये एग्जैक्ट में मैक्सिमम ही है। इसके लिए क्या करोगे, आप एफ डबल डेस एक्स निकालोगे, तो एफ डबल डेस एक्स बराबर आपको क्या मिलेगा, माइनस का 25/6 मिलेगा, जो क्या है, लेस देन 0, यानी कि लेस देन 0 पे मिलता है, तो आप क्या कहोगे, ये मैक्सिमा है किस वैल्यू पर, x बराबर 9.07 पे क्या है, ये मैक्सिमा है। यानी कि x बराबर 9.07 पे हमें क्या मिलेगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, या आप कहो मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी इसकी मिलेगी हमें। तो आई थिंक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, सभी को समझ में आ चुका होगा। अपने को ये x का, इसने हिंट भी दी थी देखो क्वेश्चन में, कि जो x का मान होगा वो 9 के बहुत नज़दीक होगा, और जो x का मान है हमें वो 9 के एकदम नज़दीक ही मिला है, कितना, 9.07। आई थिंक इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं इस क्लास में, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको ना आए। शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि ये पहला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लो, पहला क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो उसके बाद आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं होगी। ये मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन करवाए थे, जो पहला क्वेश्चन करवाया था उसमें बता दिया था, और उसके बाद में एक भी क्वेश्चन ऐसा मेरे हिसाब से नहीं आया जिसमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो। हर क्वेश्चन को अच्छे से हमने समझ के देखा है। आगे बढ़ते हैं अपन, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक है, और उसको करते हैं कंप्लीट। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन में बस ये है, लांगराज फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर लांगराज फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, आपको लिखना आता है, शायद ही एक कोई ऐसा फॉर्मूला होगा जिसको अपन ने अब तक लिख के ना देखा हो। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले अपन ने अच्छे से बहुत ही इजी तरीके से लिख कर देखे हैं। तो आगे चलते हैं अपन। ये कह रहा है, लांगराज फॉर्मूले से सिद्ध कीजिए बाय मीन ऑफ लांगराज फॉर्मूला, बाय
मीन ऑफ Lagrange formula prove that इसमें पहला है y0 बराबर 1/2 y1 प्लस y माइनस 1 माइनस 1/8 1/2 y3 माइनस y1 माइनस 1/2 y माइनस 1 माइनस y माइनस 3। एक बार दोबारा क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। y0 बराबर y 1/2 y1 प्लस y माइनस 1 माइनस 1/8 ब्रैकेट 1/2 y3 माइनस y1 एंड माइनस 1/2 y माइनस 1 और y माइनस 3। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है। तो देखना सोल्व क्या प्रूफ ही करना है। ये जो अपन ने अभी जो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन किया था ये सेम एज इट इज वैसा ही है, ठीक है। जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अभी अपन ने किया था ये सेम उसी के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? क्योंकि उसमें भी हमें कुछ नहीं दिया हुआ था, बस सीधा सिद्ध करवाया था। इसमें भी क्या है, हमें कुछ नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट क्या करवा रहा है, ये प्रूफ करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखना आप यहां से वही चीज हमें ये देखना है कि आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी लिख सकते हो ताकि आपको एग्जैक्ट में आइडिया हो जाए कि क्या किस प्रकार से है। y0 को आप f0 लिख सकते हो 1/2 फिर f0 फिर f माइनस 1 फिर माइनस 1/8 फिर 1/2 फिर f3 माइनस f1 फिर माइनस 1/2 f माइनस 1 फिर माइनस f माइनस 3 और ब्रैकेट बंद। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने इसमें क्यों चेंज किया, ताकि मुझे ये आइडिया हो जाए कि कौन सी वैल्यू मुझे दी हुई है और कौन सी नहीं दी हुई। अब यहां से आपको एग्जैक्ट में पता चल रहा है कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ। ये f1 है, ठीक है, ये fx बराबर होता है, ठीक है, यानी कि x का मान 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से देखो सारी वैल्यूज लिख लो, जितनी वैल्यू हमें दी हुई है। कौन कौन सी दी हुई है, एक तो 1 दिया हुआ है, एक -1 दिया हुआ है, एक हमें 3 दिया हुआ है और एक हमें -3 दिया हुआ है। ये 4 वैल्यूज हमें दी हुई है। मतलब इनमें एक तो x0 होगा, एक x1 होगा, एक x2 होगा, एक x3 होगा। कौन सा x0 होगा, जो सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन है, -3 है। फिर उससे बड़ा कौन है, ये है। फिर उससे बड़ा कौन है, ये है। फिर उससे बड़ा कौन है, ये है। इस प्रकार से मुझे x0 x1 x2 x3 की वैल्यू मिल गई। यानी कि x0 बराबर तो मेरे पास -3 है, x1 बराबर मेरे पास -1 है, x2 बराबर मेरे पास 1 है और x3 बराबर मेरे पास 3 है। क्लियर, ये चारों वैल्यूज मुझे मिल गई। क्लियर सभी को, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब मैं मेरा फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला मेरे पास होता है सर f(x) बराबर x माइनस x0 सॉरी x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 f(x0) बटे x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस x3 फिर प्लस x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस x3 बटे x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 f(x1) फिर प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 x2 नहीं आएगा, x2 स्किप हो जाएगा, बटे x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 x2 माइनस x3। क्लियर। फिर यहाँ f(x2) फिर प्लस इस बार x3 स्किप हो जाएगा, तो x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 बटे x3 माइनस x0 x3 माइनस x1 x3 माइनस x2 और f(x3). सारी वैल्यूज मेरे पास पड़ी है। मैं रख देता हूं x की जगह, तो मैं क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। तो ये f(0) बराबर, तो 0 x जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट कर दो, ठीक है, जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट कर दो। x1 का मान -1 है तो 0 + 1, ठीक है। और
0 माइनस x2 का मान कितना है 1 है, और 0 माइनस x3 का मान कितना है 3 है, तो 0 माइनस 3 बटे x0 का मान कितना है -3, तो -3 प्लस 1 -3 माइनस 1 -3 -3 इंटू f(x0) का मान कितना है, f(x0) का मान क्या रहेगा -3 है, तो f -3 रहेगा ये, ठीक है, ये क्या रहेगा f -3 रहेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर प्लस आगे चलो, x का मान 0, x0 का मान 0 प्लस 3, x1 को स्किप करना है तो 0 माइनस x2 का मान -1, 0 माइनस x3 का मान 3 अपॉन यहाँ से x1 का मान देखो क्या है, x1 का मान मेरे पास दिया हुआ है -1 प्लस 3 -1 -3 और f(x1) का मतलब है f -1। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर प्लस और आगे बढ़ो, फिर x का मान 0 माइनस x1 का मान प्लस 3, 0 माइनस x1 का मान -1 तो प्लस 1 और x2 स्किप करना है तो 0 माइनस x3 का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 3 अपॉन यहाँ से x2 का मान कितना आपके पास 1 है तो 1 प्लस 3 1 प्लस 1 और 1 माइनस 3 और f(x2) छोड़ा है ना, तो f(x2) का मतलब कितना हो गया f(1) हो गया। फिर प्लस 0 माइनस का मतलब प्लस 3, फिर 0 प्लस 1, फिर 0 माइनस 1 बटे x3 का मान है 3 प्लस 3, 3 प्लस 1 और 3 माइनस 1 और x3 का मतलब f3। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ से देखना इसको सोल्व करते हैं। अब देखो f0 को वापस आप y0 लिख दो, जिसमें अपन रिजल्ट जिसमें अपने को चाहिए उसमें लिख देते हैं। 0 प्लस 1 1 इंटू -1 इंटू -3 बटे -2 इंटू -4 इंटू -6 और f3 -3 को आप y -3 लिख दो। फिर प्लस 3 इंटू -1 इंटू -3 बटे 2 इंटू -2 इंटू -4 इंटू y -1, फिर प्लस 3 इंटू 1 इंटू -3 बटे 4 इंटू 2 इंटू -2 y1, फिर प्लस 3 इंटू 1 इंटू -1 बटे 6 इंटू 4 इंटू 2 y3। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ, गुणा भाग जोड़ बाकी करता हूँ, तो मुझे जो रिजल्ट लिखेंगे वो इस प्रकार से मिलेंगे, माइनस का 1/16 y -3। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये कैंसिल। क्लियर सभी स्टूडेंट को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, बिल्कुल एकदम सही है। फिर आगे देखो, फिर प्लस 9/16 y -1, फिर प्लस 9/16 y1, फिर माइनस 1/16 और y3। ये आ गया मेरे पास रिजल्ट। क्लियर सभी स्टूडेंट को। लेकिन ये किस y0 बराबर, लेकिन मुझे रिजल्ट क्या लेके आना है, मुझे रिजल्ट तो ये लेके आना है, ठीक है, रिजल्ट मुझे ये लेके आना है। तो इसके लिए देखो ज़्यादा क्या किया है इसने, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही आप इसको सेट कर दो, ठीक है, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप सेट कर दो तो सीधा सीधा सा इसका जो रिजल्ट मिल जाएगा वो मैं देखो अभी इसको लिख के बता देता हूँ आपको। आप क्या करो, इसमें 1/2 y1 जोड़ दो, घटा दो, ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट में देखते हैं, कैलकुलेशन करने पे हमें पता चलेगा इसी प्रकार मिलता है क्या। मैं y0 बराबर मेरी इस समीकरण में करता हूँ माइनस का 1/16 y -3 प्लस का 9/16 y -1 प्लस 9/16 y1 एक सेकंड, 3 × 9 और ये माइनस का आ रहा है यहाँ, एक सेकंड चेक कर लेते हैं इसको। 9/16 माइनस का y1, 9/16, ये दोनों बाहर माइनस के, दोनों अंदर प्लस के, एकदम सही आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ कोई माइनस प्लस का देख लेंगे अपन। ये देखो -1 -2 कितना हो जाएगा, ये -2 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये y1, फिर -1/16 y3। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें
1/2 y1 जोड़ देता हूं और 1/2 y1 घटा देता हूं। इसी प्रकार 1/2 y-1 जोड़ देता हूं, 1/2 y1 घटा देता हूं। ठीक है, तो देखना यहां से y0 बराबर, मैं क्या करता हूं, इसको और इसको एक साथ ले लेता हूं और 1/2 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो y1 प्लस y-1 बच जाएगा। फिर आगे चलो, फिर देखो और आगे चलते हैं, तो अब 9/16 y-1 और -1/2 इसको घटाओ, क्या रिजल्ट मिलता है, 16 एलसीएम आ जाएगा, 9 माइनस कितना बचा 8, तो 1/16 y-1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां कितना मिला, प्लस का 1/16 y-1 मिला। ठीक है, इन दोनों से, किससे किससे, इससे और कहाँ गया वो एक, इससे। ठीक है, इसी प्रकार इससे और वो प्लस माइनस वाला, ये जोड़ा घटाया, ये प्लस का y1 नहीं रहेगा यहाँ। ठीक है, और इससे हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 1/16 y1 मिल जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। और ये माइनस का 1/16 y-3 ऐसा का ऐसा, और माइनस का 1/16 y3 ऐसा का ऐसा। क्लियर कहानी सभी को। अब देखो पूरे में से मैं यहां से 1/8 क्या ले लेता हूं, बाहर निकाल लेता हूं। मेरे क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसको सेट कर रहा हूं, जो आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो y0 बराबर 1/2 y1 प्लस y-1। क्लियर सभी को। ठीक है, आगे देखना, प्लस 1/8 पूरे में से ले लिया। ठीक है, 1/8 कॉमन ले लिया, तो y3 माइनस का कॉमन लिया है। ठीक है, माइनस का कॉमन लिया, तो ये माइनस का, ये माइनस का, लेकिन ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। ठीक है, और 1/2 यहां भी बचेगा, तो वो तो कॉमन ले लो। और सबसे पहले y3 माइनस यहां से y1। क्लियर, फिर माइनस का 1/2 कॉमन लिया, तो ये माइनस का हो जाएगा इस बार। ठीक है, ये माइनस वाला, तो y-1 और माइनस का y-3, ये आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, यही आपको इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूफ करना था। क्लियर सभी को। आगे बढ़ते हैं अपन, और 2 क्वेश्चन अब मैं इसी टाइप के हैं जो आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, जो आपको करने हैं। ठीक है, कंप्लीट, और अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है y1 बराबर y3 माइनस 0.3 y5 माइनस y-3 y3 माइनस 0.3 y5 माइनस y-3, फिर प्लस 0.2 y-3 माइनस y-5 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है y3 बराबर 0.05 y0 प्लस y6 माइनस 0.3 y1 प्लस y5 प्लस 0.75 y2 प्लस y4। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है, स्वयं के लिए। देखो इसको चेंज कर लेना, आप fx लिख लो। ठीक है, इसको f1 लिख लो, बराबर ये f3। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्यों बता रहा हूं, ताकि रफली वर्क करना है, ताकि आपको एग्जैक्ट में आइडिया हो जाए। ठीक है, 5 माइनस f माइनस 3 प्लस 0.2 f माइनस 3 माइनस f माइनस 5। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये चीज आप ध्यान में रखो। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर लेना। अब यहां से एग्जैक्ट में आपको दिख रहा है x का मान तो क्या लेना है, 1 लेना है। ठीक है, जो fx वाला जो फॉर्मूला आप लगाओगे उसमें x की जगह तो 1 पुट कर देना जहां भी है। और देखो अब कौन कौन क्या क्या आ रहा है इसमें,
इसमें एक तो -5 आ रहा है, एक -3 आ रहा है, ठीक है, एक 3 आ रहा है और कुछ आ रहा है क्या, एक -3 आ रहा है, ये 4 चीजें आ रही है। तो इसमें x0 कौन होगा, जो सबसे छोटा है। x0 कितना है, -5 है। x1 कितना है, -3 है, ठीक है। फिर -5 आ रहा है, एक बार दोबारा देखो, -5 -3, -5 -3 आ गया, फिर -3 आ गया, ठीक है, फिर 5 आ रहा है एक, ठीक है, एक आ रहा है अपने पास 5 आ रहा है, फिर एक अपने पास 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें अपने पास आ रही है, तो x1 -3 हो गया, फिर x2 अपने पास 3 हो गया और x3 अपने पास 5 हो गया। ये सारी वैल्यूज अपने पास आ गई। अब वो सेम ही फंडा लगाना है, ठीक है, जो पीछे वाले क्वेश्चन में अपने लगाया। x का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है, वो x का मान आप 1 यहाँ रख देना और इसको कंप्लीट सोल्व कर लेना, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं अपन अपने, इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी आप चेंज कर लो, ठीक है। ये पॉइंट वाली का खेल में बता देता हूं, जैसे 0.3 है तो इसको आप 3/10 लिख सकते हो, इसको 2/10 इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो एक बार अपॉन के कंसेप्ट में, P/Q के कंसेप्ट में ही इसको रखना, लास्ट में जब फाइनल अंदर आपको ये रिजल्ट मिल जाए तब आप इसका डिवाइड करके ये लिख देना, ठीक है, क्योंकि पहले अगर डिवाइड कर दोगे आप तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन में बड़ा चला जाएगा। इसी प्रकार इसको आप लिख लो F3 0.05 F0 प्लस F6 माइनस 0.3 F1 प्लस F5 प्लस 0.75 F2 प्लस F4। ये इस प्रकार से इसको लिख दो, ठीक है, यहां से आपको सारी वैल्यूज पता चल जाएगी। इसके अलावा लाग्रांज इंटरपोलेशन में आपके पास किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं बचता, ठीक है। और अपना जो ये पहला पार्ट है इसका वो कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन इसमें नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन की, ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन यानी कि विभाजित अंतर्वेशन की, ठीक है। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।